नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार पुनः हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। हम लोगों ने कल देखा था परसेंटेज में कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज को क्वांटिटी में कैसे चेंज करते हैं, और कुछ पॉइंट हमने आपको कहा था उसको नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये देखिए सामने लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखे हुए हैं, उनके फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। जैसे कि 20% का मतलब 1/5 लिखा है, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। अब इनका यूज कैसे होगा ये हमने कहा था कल हम लोग देखेंगे। आइए जरा इनको देखते हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न लिखा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हो सकता है अब इसमें 100 मान लो, 100 25% अधिक है तो 100 मानोगे, फिर 125 करोगे, फिर देखोगे। इससे अच्छा है कि आप देखो 25% दे रखा है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। आप अगर लर्न किए हो तो आपको ये याद रहेगा। निकालना हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं, आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं कैसे निकाला गया है। तो 25% का मतलब क्या होगा 1/4। 1/4 कल हमने आपको बताया था या अभी भी कि जो ये 25% है, 1/4 फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन 4 का 25% एक होता है। यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ऊपर वाला अपना परसेंटेज लिए हुआ होता है। नीचे वाली टोटल वैल्यू, ऊपर वाला उसका परसेंटेज। करना कुछ नहीं है, करना आपको ये है कि अगर बढ़ रहा हो तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली में जोड़ देंगे, घट रहा हो तो नीचे वाले वैल्यू में ऊपर वाले को घटा देंगे। क्लियर? देखिए अब क्या है अधिक। अधिक का मतलब क्या है, कब अधिक होगा, जब हम किसी चीज को जोड़ेंगे तो अधिक होगा। तो देखिए 4 में 1 जोड़ देंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो 4 से वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। कह रहा 25% अधिक है, 25% का मतलब 1/4। 1/4 तो 4 में ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दो क्योंकि अधिक है। अधिक कब होगा, जब जोड़ेंगे। तो 4 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 5। तो बताओ, अब इसको कोई नहीं पढ़ने की जरूरत कि ए का वेतन ज्यादा है कि बी का वेतन ज्यादा है। आप बताओ 4 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है, कौन ज्यादा है 5 ज्यादा है। तो बताओ कम कौन है 4 की 5। तो 4 कम है। कितना कम है 1 कम है। किससे कम है 5 से कम है, 1 कम है। 5 से 4 1 कम है। किससे कम है 5 से। तो 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। आंसर कितना हो गया 20%। अगर आप समझें कि देखो क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4 अधिक है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू उसमें जोड़ देंगे तो 4 से 5। अब कह रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है 1 कम है। किससे कम है 4 से कि 5 से। तो 5 से कम है 1/5। अगर यहाँ 1/5 का मतलब ही 20% होता है। अगर ये भी याद नहीं है तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो आप यहाँ 100 से अगर गुणा कर देते तो कितना हो जाता 20% आ जाता। तब भी कितना हो जाता 20%। आप इसको अब ओरली कर सकते हैं, ठीक है। आइए जरा फिर से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहेगा ए का वेतन बी के वेतन से 6 सही 1/4% कम है। तो बताइए बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 6 सही 1/4% का मतलब कितना हो गया। तो आप देखोगे 1/16 कितना हो गया 1/16। 6 सही 1/4% का मतलब कितना हो गया 1/16। अब क्या कह रहा है कम है, तो क्या कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को कम कर देंगे यानी कि घटा देंगे। तो 16 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अब कह रहा है कि बताइए कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताओ कितना अधिक है 1 अधिक है। किससे अधिक है। तो 15 से 16 अधिक है। 1 अधिक है, किससे अधिक है 15 से। तो देखो 1/15 का मतलब कितना होता है। तो 6 सही 2/3%। आंसर हो गया 6 सही 2/3%। अगर ये बात ना याद हो 1/15 है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दोगे तो 6 सही 2/3%। अगर आप इसको 100 मान के करते तो फिर से 6 सही 1/4% है। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता। अगर याद है तो आप ओरली कर सकते हो। अब इसमें कोई लिखने की बात ही नहीं है। 6 सही 1/4% का मतलब 1/16 कम है। तो 16 में से 1 कम हो गया, कितना हो गया 15। अब कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 15 से। 1/15 अगर याद है आपको 1/15 का मतलब तो 6 सही 2/3%। यही आंसर हो गया। आगे प्रश्नों को और इसी तरीके से देखते हैं। तो हम अगला प्रश्न लिख रहे हैं।
हाँ जी, तो उसी के आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती हो तो पेट्रोल की खपत कितना प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च बिल्कुल ना बढ़े। अब देखो पेट्रोल महंगा हो रहा है भाई, तो मान लो पेट्रोल क्या हो गया, महंगा हो गया। कितने परसेंट महंगा हो गया, 20%। तो बताओ महंगा हो गया, हम पहले ही इतना खर्चा करना चाहें, यानी कि हमारा जेब से ज्यादा खर्चा ना जाए, तो क्या करोगे, पेट्रोल में कमी करोगे। तो कह रहा है कितने प्रतिशत आप पेट्रोल कम लें ताकि हमारे जेब से एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। तो देखो बस वही करना है जो अभी तक, देखो लैंग्वेज चेंज हो गया लेकिन अभी तक सब हमें वही करना है। देखो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, 1/5, 20% का मतलब 1/5। तो अब वृद्धि हो रही, वृद्धि कब होगा, जब चीजें जुड़ेंगी तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ देंगे। 5 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, 5 से 6। अब कितना कम कर दें कि पहले इतना आ जाए। देखो 5 से 6 हो रहा है, कितना कम करना होगा भाई साहब, 1 कम करना होगा। किसमें कम करना होगा, 6 में। 1/6, 1/6 का मतलब देखो आप खुद देखो यहाँ पे कितना है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, जिससे हमारा कोई भी खर्चा नहीं बढ़ेगा। आप चाहो तो 1/6 आ गया, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर लोगे तब भी आ जाएगा 16 सही 2/3%। क्लियर। अब देखो कितने आसान प्रश्न हैं, सब चीजों को बस उसी तरह परसेंटेज करना, हमें देखना परसेंटेज पढ़ना, तो बस परसेंटेज पे हमें टारगेट करना है। आगे फिलहाल गया, यदि सेब की कीमत में 10% गिर गई हो, अगर सेब की कीमत 10% गिर गई हो तो सेब की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके खर्च में कोई कमी ना आए। अभी देखो सुनने में आ रहा है न्यूज में कि सेब भाई कीमत बहुत कम हो गई है, जो गवर्नमेंट के बिल हैं किसानों के विरुद्ध, उसके कारण बहुत चीजें सेब सस्ते जा रहे हैं। आप भी यूज कर रहे हो, मार्केट में आजकल सेब की कीमत कम है। तो कह रहा है सेब की कीमत में 10% की गिरावट आने से सेब की खपत कितना परसेंट बढ़ा दें कि हमारा पैसा ना बचे, जितना खर्चा पहले करते थे अभी भी हमारा उतना ही खर्चा रहे। ठीक है, तो 10% हम देखेंगे, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10% का मतलब कितना, 1/10। तो 10% का मतलब हो गया 1/10। अब बताओ यहां पे देखो क्या कर रहा था, वृद्धि हो रहा था तो ऊपर वाली वैल्यू जोड़ रहे थे 5 से 6, यहां पे क्या कर रहा है, गिर रही का मतलब कमी हो रही, हाश हो रहा है। तो 10 में 1 चला गया तो 10 से बचा कितना हमारे पास, 9 बच गया। ऊपर वाले वैल्यू घटा देना है, नीचे से ऊपर वाले जितना भी लिखा होगा वो घटा देंगे। 1 लिखा 1 घटा दिया, 10 से 9। तो कह रहा कितना वृद्धि करें, तो भाई 10 था अब 9 हो गया, कितना बढ़ा दें, आप बताओ, खुद बढ़ाओ, कितना बढ़ा दें, 1 बढ़ा देंगे। किस में बढ़ाओगे, 9 में बढ़ाओगे तभी तो 10 के पास पहुंच जाएगा। 1 बढ़ाना होगा, किस में बढ़ाना होगा, 9 में बढ़ाना होगा। तो भैया देखो हम लोग क्या बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया 9 में, 1/9। 1/9 का मतलब कितना हो गया, तो यहां पे देखोगे 1/9, 1/9 का मतलब कितना, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% की वृद्धि करना होगा। ठीक है, 10% 1/10, अभी हाश गिर रही है तो 1 का ऊपर वाला घटा दिया, 10 से 9 वृद्धि करना है। 1 की वृद्धि करनी है कितने में भाई, 9 में। 1/9, 11 से 1/9% की वृद्धि। ठीक है, तो आगे प्रश्न फिर देखते हैं। देखो लैंग्वेज चेंज होगा पर पैटर्न नहीं चेंज होगा। ये अब इसी चैप्टर में नहीं आएगा, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे सब में फ्रैक्शन का काम आएगा और आप ऐसे ओरली क्वेश्चन करेंगे तो आगे फिर से अगले टाइप के प्रश्न इसी में देखते हैं जी। तो देखते हैं आगे प्रश्न देखें तो अगर देखते हैं तो कह रहा है किसी श्रमिक के वेतन में आरंभ में 10% की वृद्धि होती है एवं फिर इसमें 10% की कमी आ जाती है तो वेतन में कुल मिलाकर कितना फर्क आया। तो आप देखोगे 10% का मतलब कितना, 1/10। तो भैया पहले बढ़ रहा फिर क्या घट रहा, तो 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। तो बढ़ रहा तो बढ़ा देंगे, इसी को कहते हैं बढ़े बढ़ाओ घटे घटाओ। तो बढ़ रहा कितना बढ़ रहा, 10 में ऊपर वाले वैल्यू जोड़ देंगे, बढ़ा देंगे, 10 से कितना हो जाएगा 11। अब की बार कह रहा कमी आ रही तो घटे घटाओ, घटा दो भाई, 10 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 9। अब देखो पहले 10 से उसकी जो सैलरी थी 11 हुई, फिर 10 से कितनी हो गई 9, 10% कम हो रही। तो 10 दहम कितना हो गया 100, 11 9 कितना हो गया 99। मल्टीप्लाई किया इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, लिख दिया यहाँ पे। अब 100 रुपए पहले मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं 99 रुपए। तो बताओ कितने कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है, कितने में 100 में कमी आ रही है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1%, क्या आएगा कमी आएगा। फिलहाल ये हमसे पूछ रहा है कितना फर्क आया, तो 1% का फर्क आया। पूछेगा वृद्धि हुई कमी हुई तो कितना कमी हो गई। अब एक
आसानी से बिना देखे इसको कर सकते हो, इतना भी ना करो और आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब भी, लेकिन ये तभी लगेगा जब दोनों में परसेंटेज बराबर हो। अगर अलग अलग है तो फिर नहीं लगेगा, अलग अलग है तो फिर यही करना पड़ेगा जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हर जगह लग जाता है। इसकी कोई दायरा है, तो दायरा क्या है? जब परसेंटेज सेम हो और एक पे वृद्धि हो रही हो और एक पे कमी हो रही हो तो हमेशा कमी होगा। कैसे होगा? तो आपको पता है प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। माइनस का मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब प्लस है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कमी, कमी का मतलब माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस, माइनस का मतलब क्या हुआ? कमी। तो देखो क्या कुछ करना नहीं है, इन दोनों का क्या कर दो? गुणा कर दो। 10 गुणे 10 और बटे क्या कर दो? 100। देखो 0 से 0, 0 से 0, एक एक का गुणा क्या होगा? 1% आ गया, 1% का फर्क आया, और क्या आएगा? हमेशा कमी आएगा। अगले क्वेश्चन में भी देख लो, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 4% बढ़ जाती है एवं दूसरे वर्ष 4% घट जाती है। अब देखो एक बढ़ रहा है और एक क्या हो रहा है? घट रहा है, और दोनों परसेंटेज सेम है, यहां भी 4% और यहां भी 4%। आपका ओरली क्वेश्चन हो गया, क्या करोगे? 4 गुणे 4 बटे 100, यानी कितना होगा? 4 चौक 16 बटे 100। 100 से भाग करना, 2 जीरो तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देना, तो 0.16%। क्या आएगा? हमेशा कमी आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 0.16% की कमी। या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हो, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? ये तो हो ही गया हमारे पास, दूसरे तरीके से लिख सकते हो 4%। 4% का मतलब कितना? 1/25। 4% का मतलब कितना? 1/25। तो देखो 25 बढ़ रहा है तो 25 से वैल्यू कितनी हो गई? 26। अब की बार 4% घट रहा है तो 4% का मतलब 1/25 घट रहा है, तो की बार घटा देंगे, 25 में से 1 घट गया, कितना हो गया? 24। गुणा कर लो, 25 का गुणा करोगे तो 625, और इनका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 624 हो जाएगा। कैसे गुणा हो गया 624? देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, जब भी लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें बीच में आए नंबरों का स्क्वायर से सदैव एक कम होता है। देखो दो सम संख्या लिया लगातार, 6 और 8 लगातार है, 6 48, मल्टीप्लाई क्या हो गया? 48 होता है। तो देखो इनके बीच में क्या उनसे संख्या आएगी? 6 और 8 के बीच में कौन संख्या आती है? 7। 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 49। देखो 49 से क्या है? एक कम है। चाहो अब विषम संख्या ले लो, चाहे ले लो 5 और 7, लगातार संख्या है कि नहीं? इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? 35 होता है कि नहीं? 35। अब देखो इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी। 6 का स्क्वायर करो, 6 रंग 36। देखो एक क्या है? कम है। वैसे ही लगातार दो सम संख्या थी 24 और 26, इनका मल्टीप्लाई करना था तो इनके बीच में संख्या कौन सी आती है? 25। 25 का स्क्वायर अभी देखो किया, 25 25 625, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 होता है। अब देखो हमने कहा एक कम होता है हमेशा, तो 625 में से एक कम कर दिया, कितना हो गया? 624 हो गया। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बताओ पहले 625 था, अब कितना हो रहा है? 624 हो रहा है। कितने कमी आ रही है? एक की। कितने पे? 625 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 25 चौके 100 और 25 बचे 125। तो देखो 25 25 125, तो कितना हो गया? 4/25। इधर रफ कर रहे हैं हम लोग, कितना हो गया हमारे पास? 4/25 हो गया। अब देखो भाग करना है, तो आप देखो दशमलव लगा दोगे, कितना हो जाएगा भाई? 40 हो गया। 25 से कम 25 बचा कितना? 40 में से अगर हमारे पास 25 चला गया तो बचा कितना हमारे पास? 15 बच गया, तो ये दशमलव लगा तो 0 हो गया। 25 6 का 150। ये देखो आंसर आ रहा था पहले वाला, मैच हो गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं अगर हमें फ्रैक्शन ढंग से याद हो तो इसी तरह के प्रश्न और भी हम लोग देखेंगे और कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं ओरली, ऐसे प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। नहीं रखते हैं, कल आगे शुरुआत करेंगे और आगे और प्रश्नों को देखेंगे, इससे और अच्छे प्रश्नों को देखेंगे। अभी शुरुआत किया था तो बेसिक चीज़ें बता रहे थे और सब में ये फ्रैक्शन काम आएगा, फ्रैक्शन को जरूर याद करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।